नमस्कार साथियों, मैं बीपी पटेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आओ सीखे ऑटोकेड पर। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। साथियों, आज हम इसी के विषय में सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो एक्चुअली ये होता क्या है, जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी डिटेलिंग करने के लिए हमें इस प्रकार का एक टेबल बनाना होता है, जिस पर हम उसका टाइटल, उसके हेडर्स और बाकी रो एंड कॉलम्स में उस ड्राइंग के डिटेल्स को हम पुट करते हैं। बट साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी समय लग जाता है। इस टेबल को लेंथ, विड्थ, रो, कॉलम सेट करने में और डेटा फीड करने में काफ़ी लंबा समय जाता है। क्या हो अगर सिंगल क्लिक के माध्यम से बिना टेबल बनाए आपके पास टेबल भी तैयार हो जाए और उस पर डेटा भी फीड हो जाए, जिसके लिए आपको कोई टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंगल क्लिक आप अपने ऑब्जेक्ट पे करें और आपके पास पूरे का पूरा डेटा शीट यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। तो इसी के विषय पे आज का यह वीडियो है। मिस मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यदि आप यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप होम टैब में जाएंगे। यहाँ पर एनोटेशन के अंदर में टेबल आपको मिलेगा। आप इस टेबल को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपके पास रो एंड कॉलम सेटिंग का एक टेबल बनाने के लिए विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ से आप यहाँ पर कॉलम की संख्या, रो की संख्या, कॉलम की विड्थ, रो की विड्थ, इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो इस प्रकार आपके पास टेबल बन के तैयार हो जाएगा। बट साथियों, यहाँ पे अभी क्या है, लेंदी प्रोसेस। आपको इस सारे चीज़ों में डेटा को फीड करना पड़ेगा मैनुअली टाइप करके। पर हम इसी चीज़ को सिर्फ सिंगल क्लिक के माध्यम से हम तैयार करेंगे। तो चलिए एक हम सबसे पहले कोई एक ड्राइंग बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कुछ एक ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, ये किसी भी बिल्डिंग का आउटर फेस है, कुछ भी समझ लीजिए इसको। इस प्रकार आपके पास ये एक डेटा है। अभी इस ड्राइंग का मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक एक टेबल बन के तैयार हो जाए, जिस पे मुझे कोई डेटा फीड करने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ क्लिक करें और टेबल तैयार हो जाए। तो कैसे होगा, चलिए इसके लिए क्या करेंगे। ऑटो लिस्ट ओपन करने के लिए AP टाइप करके एंटर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर भी आपने इस लिस्ट फाइल को रखा हुआ है, टैब कोड नाम की एक फाइल है, इसे आप सेलेक्ट करके लोड करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा टैब कोड लिस्ट सक्सेसफुली लोडेड। क्लोज कर दीजिए। अभी यहाँ पर हमारे पास लिस्ट कमांड जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब उसे अप्लाई करने के लिए हम सिंपली TAB टाइप करते हैं, एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये टेबल बनेगा। और TABC आप टाइप करते हैं तो टैब कोड कमांड हमारे पास अप्लाई हो जाता है। एंटर करिए। अभी पूछ रहा है कि कोई भी आपकी जो ड्राइंग है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस ड्राइंग का हमें डिटेल्स एक टेबल के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल क्लिक, देखिएगा यहाँ पे मेरिकल होने वाला है। बस ये देखिए, हो गया चमत्कार। जैसे ही आपने इस ड्राइंग पे क्लिक किया, ड्राइंग को पॉइंट ID भी मिल गई। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर उसके डिटेल्स देखिए, आपके पास टेबल बन के तैयार हो गया। टेबल में आपको किसी प्रकार का कोई भी डेटा फीड करना नहीं पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप ऊपर में लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसका टाइटल कहते हैं। ठीक है, इसे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लैंड की जगह मान लीजिए मैं प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये उसके हेडर्स हैं। हेडर्स में आपको बताया जाता है कि इस कॉलम में क्या है। तो इस कॉलम में पॉइंट ID है, इस कॉलम में X डायरेक्शन की वैल्यू है, इसमें Y डायरेक्शन की वैल्यू है, जिससे आपको A पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल गई, X और Y डायरेक्शन। यहाँ पर रेडियस, रेडियस आप खाली देख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी हमने कर्व नहीं दिया है। यदि हमारे इस ड्राइंग में कोई कर्व होता तो उसका यहाँ पे रेडियस होता। ठीक है, मैं अभी एक कर्व वाली ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ। नीचे देखते हैं यहाँ पे लेंथ। लेंथ जो है ये पेरीफेरी लेंथ होती है, यहाँ से लेके पूरा पैरीमीटर्स जो आप एक राउंड घूम के यहाँ पे वापस उसी बिंदु पे आते हैं, तो आपका ये टोटल लेंथ जो बनेगा वो यहाँ पे किलोमीटर में दिखा रहा है। नीचे देखते हैं एरिया। एरिया यहाँ पर चूंकि हमने इसे बाउंड्री को क्लोज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरिया शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, नॉट क्लोज्ड कंटूर, यदि ये क्लोज्ड होता बाउंड्री तो यहाँ पे इसका एरिया दिखता। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर, इस
अभी ब्लैंक है क्योंकि ग्रेविटी सेंटर इसलिए नहीं दिख रहा है, जब ये एरिया क्लोज होगा तब इसकी ग्रेविटी सेंटर दिखेगी। तो आइए मैं एक और ड्राइंग तैयार करता हूँ जिसमें ये सारे डिटेल्स भी आएंगे। सबसे पहले साथियों जैसे मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, पॉलीलाइन लेकर के ये मैंने कुछ ड्राइंग तैयार किया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आर्क शेप भी दे देता हूँ ताकि हम यहाँ से इसका रेडियस भी देख सकें। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से मैं आर्क शेप दे दिया हूँ। फिर लाइन कमांड ले लिया यहाँ पे, उसके बाद सी फॉर क्लोज। अभी क्या हो गया, ये एक पूरी क्लोज बाउंड्री हो गई। अभी चलिए इसका हम टेबल तैयार करते हैं। देखिए इसका टेबल तैयार करने के लिए फिर से हम सेम कमांड लेंगे, TABC टैब कॉर्ड, एंटर करिए, सिंपली 1 क्लिक करिए, देखिएगा आपके यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जिसमें आपको सारे पॉइंट्स के पॉइंट आईडी मिल गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, D और E के बीच में एक कर्व बना हुआ है। तो आइए यहाँ पर देखें, ये रेडियस था, ये D और E के बीच में एक कर्व बना हुआ है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ये है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये उसका रेडियस है। तो चलिए रेडियस चेक करें, 4.62। आइए देखते हैं, यहाँ से हम रेडियस चेक करते हैं इसका। ये देखिए 4.63। 63 क्यों है, क्योंकि जब इसे हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो 6 के बाद ये 2 जो है 3 हो जाएगा, इसलिए 4.63। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमने कर्व यहाँ पे बनाया है वहाँ वहाँ पे आपको इसका रेडियस मिल जाएगा। और नीचे देखते हैं यहाँ पे ये पैरामीटर्स है जो किलोमीटर में है, और यहाँ पर आप एरिया देख रहे हैं, एरिया जो है ये स्क्वायर किलोमीटर में आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में है। चलिए इसे भी चेक करते हैं, सेलेक्ट करके LI एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एरिया 238। ठीक है, जब इसे आप स्क्वायर किलोमीटर में करेंगे तो 0.000238 ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया गया है तो 0002 आ रहा है। इसके बाद साथियों देखते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर में क्या डिटेल्स है, इसे जब हम लाइन ड्रॉ करके सेंटर निकालेंगे तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा x और y वैल्यू, इस पूरी ड्राइंग का जो सेंटर बनेगा उसकी x और y वैल्यू यहाँ पर सेंटर ग्रेविटी के रूप में शो करता है। तो देख रहे हैं साथियों कितना आसान है कि हमें ना तो टेबल बनाना पड़ा, ना उसके रो कॉलम को सेट करना पड़ा, बिना किसी झंझट के सिर्फ एक सिंगल क्लिक के माध्यम से हमने पूरे का पूरा यहाँ पर टेबल तैयार कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।